प्लस ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयास जो है वो जीवन में निश्चित रूप से सफलता देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है। मैं बात की शुरुआत यहीं से कर देता हूँ तो फिर कि जैसे 2006 दिसंबर में 24 दिसंबर 2006 को इसी तरह से मैंने स्प्रिंग बोर्ड की पहली सेमिनार ली थी और उस सेमिनार में करीब 20 या 30 लोग जो आए थे और उसके बाद 2 दिन की सेमिनार कंटिन्यू चलाई थी मैंने उसको 24 और 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर 2006 को पहला बैच जो है वो शुरू किया था। और पहला बैच जब शुरू किया था तो उसमें मुश्किल से 10 या 12 स्टूडेंट जो है वो आए थे मेरे पास। और एक रात पहले 25 दिसंबर को मुझे ये सबसे बड़ा डर लगा था कि दिलीप, अगर एक भी स्टूडेंट नहीं आया तो क्या होगा? तेरा इंस्टीट्यूट शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। लेकिन उस रात मैंने ये संकल्प लिया था कि भले ही एक ही स्टूडेंट आ गया, हे ईश्वर कम से कम एक स्टूडेंट भेज देना ताकि मैं मेरे इंस्टीट्यूट की शुरुआत तो कर सकूं। कहीं एक भी नहीं आया तो मैं शुरुआत ही कैसे करूंगा? और मैंने अपने आप से संकल्प लिया कि भले एक भी आया तो भी उसको मैं इतना मन लगा के पढ़ाऊंगा, इतना मन लगा के पढ़ाऊंगा कि एक से मैं 100 और 1000 और 10,000 कर लूंगा। उस दिन जो है मैंने ईश्वर के सामने ये शपथ ली थी और संयोग से ईश्वर ने, मैंने एक मांगा था और ईश्वर ने 12 दे दिए। और 12 स्टूडेंट थे जिनसे मैंने पहले बैच की जो है शुरुआत की थी। 10 या 12, धीरे धीरे 12 हो गए थे। पहले 7-8 से शुरुआत हुई थी, फिर वो 12 स्टूडेंट थे। पूरे बैच को 12 को ही पढ़ाया था। उसके बाद इवनिंग का बैच शुरू किया था तो उसमें केवल 2 स्टूडेंट थे और 2 स्टूडेंट को भी मैंने जो है पूरे मनोयोग और मन लगा के पढ़ाया। और उसके बाद से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में हम लोगों ने, सबने, मैं अकेला क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ इसमें क्योंकि हमारी पूरी टीम है। हमारी टीम में हर व्यक्ति का उतना ही योगदान है जितना कि मेरा योगदान है। तो हम लोगों का बस एक ही है कि हम लोगों ने जो भी मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की। हमें पता है कि हम कोई दुनिया के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, इसलिए हमें अपने ऊपर कोई गर्व घमंड नहीं था। क्यों क्यों इंटेलिजेंट नहीं है? क्योंकि वो परीक्षाएं, यूपीएससी आरपीएससी की परीक्षाएं हमने खुद ने दी थी और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इसलिए हमारे पास ये घमंड करने की या ये गर्व करने का तो ऑप्शन ही नहीं था कि हम बहुत इंटेलिजेंट है और इसलिए हमारे पास आओ, इसलिए हम तुम्हें बना देंगे। हमें ये पता था, हमें जब 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 भी हमें हमारे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी होती तो हम हमारे रिजल्ट को याद कर लेते। मैं मेरे रिजल्ट को याद कर लेता और कि देख, तू ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं। ईश्वर कुछ लोगों को जो है बहुत ज्यादा दिमाग दे के भेजता है, आईक्यू बहुत ज्यादा दे के भेजता है, तो वो तो दिलीप तेरे पास है नहीं। तो चूंकि दिमाग के भरोसे तू सफल नहीं हो सकता, तो अब सफल होने के लिए तेरे पास एक ही विकल्प है कि तू मेहनत ज्यादा करे। जिन लोगों के पास दिमाग ज्यादा नहीं होता है उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए मेहनत करते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो मेहनत करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनके पास मेहनत करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है। तो इसलिए हमें, और वो मेहनत जो है वो ईमानदारी पूर्वक जो है वो मेहनत की जानी चाहिए। इस चीज को, तो ये वहां से लेके आज दिन तक हमने केवल और केवल इस चीज पे फोकस किया कि ईमानदारी पूर्वक मेहनत कैसे की जा सकती है। आप लोग भी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें तो ये दिमाग के अंदर रखें कि आप हमेशा अपना मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें कि क्या आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कठोर परिश्रम सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन क्या आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट निश्चित रूप से जो है वो मिलेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण फिर मैं कह रहा हूं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, हमने 2006 से लेके अब तक इस बार हमने जरूर थोड़ा सा विज्ञापन भी जो है वो ज्यादा किया है और वो भी हमारे मिलने वाले लोगों ने हमें थोड़ा समझाया। वरना हम तो अलग ही दुनिया के लोग थे, अलग ही तरीके से संस्थान चलाने में विश्वास करते थे। हम ही मानते थे कि कोई मार्केटिंग नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, शहर के अंदर कहीं कोई होर्डिंग नहीं दिखेगा स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का, कहीं कोई बैनर नहीं दिखेगा, सोशल मीडिया पे भी कोई ज्यादा जो है प्रचार अभी इन दिनों जो है, जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है तब से जरूर, क्योंकि ऑनलाइन के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहीं होते हैं, इसलिए वहां मिलेंगे और न बड़े एडवर्टीजमेंट। तो इस बार के रिजल्ट से पहले, जो कि 2018 का जो रिजल्ट आया है, 2018 का रिजल्ट अब आया है, लेकिन 2018 तक हमने एग्जाम में पढ़ा दिया था उन बच्चों को, और उनका जो रिजल्ट आया है उसके बाद हमने ये बड़े जो है वो एडवर्टीजमेंट देने शुरू किए हैं। क्योंकि हमारे जो मिलने वाले लोग थे उन्होंने हमें समझाया कि आपका रिजल्ट जब इतना अच्छा है तो क्यों ना आपको प्रचार करना चाहिए, ताकि हर आम स्टूडेंट तक सच्चाई जो है वो पहुंचे, उसे पता चले कि रियल में जो है कैंडिडेट्स कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उनको पता
पता चलना चाहिए, इसलिए ये उन बच्चों का अधिकार है, हक है और आप अपनी इस हठ धर्मिता पूर्वक के स्प्रिंग बोर्ड को किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग बोर्ड माउथ पब्लिसिटी से ही जब इतना चल रहा है, तो हम भला ये विज्ञापन का पैसा खर्च क्यों करें? हमारा ये मानना था। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये हठ धर्मिता सही नहीं है और उन बच्चों के साथ जो है वो अन्याय है, जो बच्चा जो है न्यूज़पेपर देखकर ही डिसाइड करता है कि मुझे कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ही कहते आए हैं कि केवल न्यूज़पेपर देख के जो है या ज़्यादा तड़क-भड़क विज्ञापन देख के आदमी को सिलेक्शन एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आदमी को 4 जगह पूछना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का, करियर का सवाल होता है। इसलिए 4 जगह, 10 जगह पूछ के और फिर अपने भविष्य का निर्धारण करना चाहिए और उसे संस्थान का चयन करना चाहिए। और इसलिए हम हर सेमिनार में एक ही बात कहते थे कि प्लीज आप, हम तो कहेंगे ही गर्रीमान डाकण कुण के, तो खुद की इंस्टीट्यूट को बुरा कौन कहेगा? हम तो हमारे इंस्टीट्यूट को अच्छा ही कहेंगे। आप लोग सेमिनार में आए हो, आज भी फिर कह देता हूं मैं, हम तो हमारे संस्थान को अच्छा ही कहेंगे, न केवल अच्छा कहेंगे, हम राजस्थान का सबसे अच्छा कहेंगे, हम भारत का सबसे अच्छा कहेंगे, हम विश्व का सबसे अच्छा संस्थान कहेंगे और हम तो यूनिवर्स का सबसे अच्छा संस्थान कहेंगे और हम 3 काल का, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का भूतो न भविष्यति, न तो इससे पहले ऐसा कोई महान संस्थान हुआ है और न आने वाले समय में भी ऐसा कोई महान संस्थान होगा। तो हम तो हमारे मुंह से यही कहेंगे, लेकिन आपको तय करना है कि वास्तव में ये सही है या नहीं है, और इसके लिए आपके पास हजारों तरीके हैं। आजकल सोशल मीडिया भी है, और आजकल आप यहाँ जयपुर में आते हैं, चाय की थड़ी पे बैठते हैं, बुक स्टोर पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, और ओटीएस में अभी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो चलते फिरते एक बार घूम के देख के भी आना कि आपका भविष्य कैसा है। आप भविष्य में वहां जाने वाले हैं, कौन से रूम में रहने वाले हैं, कहाँ क्या देखने वाले हैं, तो वो फील करने के लिए, क्योंकि ओटीएस के आगे से जब निकलते हैं और ओटीएस में जाके आते हैं, तो आपका जो जोश है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें एक बार वहां जरूर जाएं, वहां जितने भी लोग हैं। तो आजकल तो कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे, कई क्लासेस में तो टीचर आके ही कहने लग गया, अच्छा तुम वो सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले ही हो क्या? ऐसे जो सेलेक्टेड लोग हैं उनमें इस तरह से पूछते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हैं ओटीएस से आते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि सर वहां तो ओटीएस में स्प्रिंग बोर्ड ही स्प्रिंग बोर्ड है, चारों तरफ जिधर देखो वही स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट जो है वो वहां दिख रहा है। तो आप लोग जो है, फिर मैं आपको भी वही जो हर बार कहता हूँ वही कहूंगा कि आप लोग जाएं ओटीएस में जाके, जो भले ही स्प्रिंग बोर्ड से नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो उससे भी आप पूछें, 10 लोगों से पूछेंगे कि कौन सा संस्थान सही है, तो आपको जो है, अगर 10 में से 8 लोग मेरे ख्याल से ये कहेंगे, 1-2 लोग जो है नहीं भी कहेंगे, क्योंकि सबके विचार जो है वो अलग-अलग होते हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग-अलग होती है। आप चाय की थड़ी पे बैठ के पूछें, आप और भी बुक स्टोर पे पूछें, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके पूछें जो जानकार है इस चीज़ का, और उनमें से अगर सभी जगह लोग आपको स्प्रिंग बोर्ड सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद मारवाड़ियों का गर्रा ऊंद रही अगर राजी वे, मतलब घर का हर, आपके शरीर का, मन का, बुद्धि का एक-एक पार्ट अगर सहमत होता है और आप कन्विंस्ड होते हैं कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी सही है, तो आपको जो है एडमिशन लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इस तरह हम जो है इतने सालों से हम यही कहते आए थे, और हम